अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। Welcome to Urdu into English class. In last video we have practice. पहले की वीडियो में हम प्रैक्टिस कर चुके हैं और वो एक टेबल है कि प्रेजेंट बी फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसा बनाते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस कर चुके हैं कि आई एम नॉट ए प्रोफेसर, मैं प्रोफेसर नहीं हूँ। वी आर नॉट प्रोफेसर्स, हम प्रोफेसर्स नहीं हैं। यू आर नॉट ए प्रोफेसर, तुम प्रोफेसर नहीं हो। दे आर नॉट प्रोफेसर्स, वो सब प्रोफेसर्स नहीं हैं। ही इज़ नॉट ए प्रोफेसर, वो प्रोफेसर नहीं है। शी इज़ नॉट ए प्रोफेसर, वो प्रोफेसर नहीं है। इट इज़ नॉट ए यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी नहीं है। इस टेबल में सिंगुलर प्लूरल कैसा इस्तेमाल करते हैं वो प्रैक्टिस किए हैं। अब कि सेम प्रेजेंट बी फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस के अलग अलग जो एग्जाम्पल्स, ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं। तो हियर आई रोट सम सेंटेंसेस, यहाँ पर जो है चंद जुमले चंद सेंटेंसेस लिखे गए हैं कि अगर हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो किस तरह से हम जो है ट्रांसलेशन करते हैं। चलिए, पहला सेंटेंस है जिंदगी आसान नहीं है। जिंदगी हम इसे इंग्लिश में कैसा कहेंगे? द लाइफ is not easy। अब कई ट्रांसलेशन करते हुए थोड़ा कंफ्यूज होता है कि द लाइफ लगाना चाहिए या द नहीं लगाना चाहिए। कि अगर हम कोई स्टोरी या कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो वैसी सूरत में हम लाइफ अगर कहना चाह रहे हैं तो हम कह सकते हैं, लेकिन एक ही सेंटेंस है कि अगर वो उस उर्दू सेंटेंस को इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेशन करके अगर कहना चाह रहे हैं दा लगाकर कह सकते हैं, प्रैक्टिस करने के हिसाब से। लिहाजा पहला सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसा हुआ? जिंदगी आसान नहीं है। द लाइफ इज नॉट इजी। नेक्स्ट सेंटेंस, घर में कोई भी नहीं है। घर में, इन द हाउस, in the house, in the house nobody, in the house nobody is there। थर्ड सेंटेंस, रिश्तेदार मुखलिस नहीं हैं। The relatives are not sincere। मस्जिद दूर नहीं है। The masjid is not far। हम मस्जिद के लिए इंग्लिश में मॉस्क भी हम कह सकते हैं। मस्जिद या मॉस्क दोनों भी बराबर है। शादी करीब नहीं है। द मैरिज इज नॉट नियर। पानी ठंडा नहीं है। द वाटर इज नॉट, द वाटर इज नॉट कोल्ड। मुसलमान झूठा नहीं है।
द मुस्लिम इज नॉट लायर। जिंदगी लंबी नहीं है। द लाइफ इज नॉट लॉन्ग। ये सारे के सारे सेंटेंसेस बी फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस है। बी फॉर्म का मतलब क्या है कि अगर उर्दू में जहां पर है का अगर तर्जुमा होता है तो इसके तीन किस्में हैं। एक प्रेजेंट कि जहां पर हम है कहेंगे, और अगर वही था कहेंगे तो पास्ट बी फॉर्म होगा, और होगा अगर कहेंगे तो वो फ्यूचर बी फॉर्म होगा। बी फॉर्म का मतलब यही है कि इन सेंटेंसेस में हम कोई मेन वर्ब हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इंग्लिश में अगर हम वर्ब कहेंगे तो एवरी वर्ब हैज 5 फॉर्म। हर वर्ब के एक 5 फॉर्म बनते हैं। अगर हम एक वर्ब ले रहे हैं राइट, राइट, रोट, रिटर्न, राइट्स, राइटिंग। अब हम इन सेंटेंसेस में जो है यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे यहाँ पर कोई भी एक ऐसा वर्ब है क्या? यहाँ पर और कोई भी नहीं है। और इसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करे हैं वो है एक इज और एक है आर। अगर इस सेंटेंस में अगर मैं आई बोलकर अगर होगा तो उस हेल्पिंग वर्ब के साथ हम एम इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस होने की सूरत में पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सिंपल हम के इस के बाद हम नॉट लगाएंगे, आर के बाद हम जो है नॉट लगाएंगे। लिहाजा सेंटेंस का डिफिनेशन हम कई मर्तबा पढ़ चुके कि सेंटेंस किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव कंप्लीट मीनिंग, इट इज कॉल्ड ए सेंटेंस। के अल्फाजों का मजमुआ जो मुकम्मल माने दे उसे हम जुमला कहेंगे। अब यहाँ पर ये जुमला है, ये सेंटेंस है। पहचानने के लिए उसकी अलामत क्या है कि सेंटेंस के बाद कि हम यहाँ पर हम जो है फुल स्टॉप देंगे। वो पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम उसे मुस्बित सेंटेंस कहेंगे, अगर वो नेगेटिव है तो हम उसे जो है मनफी जुमला जो है कहेंगे। तो यहाँ पर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस किए हैं। एक जो सेंटेंस है उस सेंटेंस के जो है 2 पार्ट होते हैं, वो पॉजिटिव सेंटेंस हो कि वो नेगेटिव सेंटेंस हो। अब यहाँ पर द लाइफ इज नॉट इजी सेंटेंस के जो है 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट को हम कहेंगे सब्जेक्ट और सेकंड पार्ट को कहेंगे हम प्रीडिकेट। कि सेंटेंस जो जुमला उर्दू में पहचानने के लिए हम आखिर में है या नहीं है के जरिए से हम पहचानते हैं। तो लिहाजा सेंटेंस के 2 पार्ट्स हो गए, सेंटेंस के 2 हिस्से हो गए। पहले हिस्से का हम ग्रामर में नाम बोलेंगे कि ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मीन्स सेंटेंस का पहला पार्ट, और सेंटेंस का जो आखिरी जो पार्ट होगा हम उसे प्रीडिकेट कहेंगे। कि ये किस तरह से हम ये ट्रांसलेशन हुआ है। पहला जुमला, जिंदगी आसान नहीं है, द लाइफ इज नॉट इजी। घर में कोई भी नहीं है, इन द हाउस नोबडी इज देयर। रिश्तेदार मुखलिस नहीं है, द रिलेटिव्स आर नॉट सिंसियर। मस्जिद दूर नहीं है, द मस्जिद इज नॉट फार। शादी करीब नहीं है, द मैरिज इज नॉट नियर। पानी ठंडा नहीं है, द वाटर इज नॉट कोल्ड। मुसलमान झूठा नहीं है, द मुस्लिम इज नॉट लायर। जिंदगी लंबी नहीं है, द लाइफ इज नॉट लॉन्ग। थैंक यू।